तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी तक 4 लेसन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे 5th लेसन। 5th लेसन आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और हम लोग बात करेंगे आज कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी शुरू करने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा 11th क्लास में चलना होगा। देखिए 11th क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लिमिट क्या है। देखिए कोई अगर फंक्शन है आपके पास f(x) क्या है, दैट इज वन फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन है f(x), और इस फंक्शन की मुझे किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, तो उसका सिंबल कैसे हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे किसी पॉइंट पर। मान लेते हैं इस फंक्शन में x = a, यानी a पॉइंट पर मुझे लिमिट निकालनी है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और किसका निकालना है, फंक्शन का, तो ये हो गया f(x). ठीक, ये हम लोग 11th क्लास में सीखे थे कि लिमिट x टेंड्स को कैसे पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है अपना, x टेंड्स टू a। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और इसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, और देखो ये कैसे आया कि मैंने क्या किया कि x की जगह हम लोगों ने a - h रख दिया, और अब देखो x की जगह अगर हम लोग a रखें, x = a - h, और x क्या है, a है, तो यहाँ अगर हम लोग a रख दें तो a - h यानी कि h क्या जाएगा, 0। तो ऐसे मुझे h = 0 मिलता है। तो एक तो ये, फिर बात आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a-। देखो यहाँ ये ऊपर माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये केवल एक सिंबल है कि लेफ्ट हैंड के लिए, लेकिन ये a- में नहीं है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या, f(x). ठीक, और इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f और a - h। देखो इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ से समझो आप कि अगर कोई भी पॉइंट ग्राफ है और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर a, कोई भी फंक्शन दिया गया, तो x क्या कर रहा है, टेंड्स टू a, यानी x जो भी है ना वो a से क्या है, छोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में किसकी तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो वैल्यू a से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और f(x), और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f और a + h। अब क्या होगा, x राइट साइड से आ रही है, यानी इस साइड से चलेगी, यानी अब जो a होगा ना, अब ये देखो यहाँ राइट साइड से, यानी कि अब x की वैल्यू क्या होगी, वो a से बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या लिखा गया, a + h, यानी x की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, a + h लिख रहे हैं। तो ये चीज समझ में आई। तो ये हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था, लिमिट निकालना। देखो, और लिमिट निकालना क्या है कि अगर हम x टेंड्स टू a, तो डायरेक्ट अपन x की जगह क्या लिख देते थे, a, और लिमिट उसकी पता हो जाती थी। अब बात करेंगे, तो 11th क्लास में हम लोगों ने सीखा था। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी, अब देखो कंटिन्यूटी में कोई खास नहीं है, केवल क्या करना है कि देखो कंटिन्यूटी को पहले ग्राफ से समझो क्या है कंटिन्यूटी। जैसे हम एक ग्राफ बनाए कोई ऐसे, ये ग्राफ कोई बना हुआ है, आप ध्यान से देखो, कहीं ब्रेक हो रहा है नहीं, तो ऐसा ग्राफ, यानी ऐसे जितने भी फंक्शन का ग्राफ है जो बिना
पेन उठाए, विदाउट लेफ्टिंग द पेन वी विल ड्रा एनी डायग्राम या एनी ग्राफ दैट इज ए कंटिन्यूअस। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो वो केवल एक और एक ही पॉइंट पर आपसे कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए बोलेगा। अब देखो डिसकंटिन्यू क्या है? डिसकंटिन्यू का मतलब है कि जैसे ये चले, रुक गए, फिर यहाँ से बढ़ गए, है ना, फिर यहाँ से चले, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर कुछ वैल्यू और है, क्योंकि जस्ट ये इस तरह से वो ब्रेक है, तो ब्रेक होने पर क्या आएगा? इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, देखो ब्रेक है बीच में। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और उस पर फंक्शन भी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यानी कि LH, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग बोलेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। तो LHL किसके इक्वल होना चाहिए? RHL के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। और एक और क्या कि FC या A क्या? X इक्वल टू A, यानी जिस पॉइंट पर मुझे प्रूव करना है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर मुझे, अगर ये मान लो A है तो इस पर अगर मुझे प्रूव करना है तो ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। देखिए जो यहाँ H लिया जा रहा है, आप ऐसे समझो कि H बहुत ही क्लोज है। जैसे हमने बोला ना कि H टेंस टू 0, ये टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि H 0 है लेकिन 0 नहीं है। अब दोनों चीजें समझो आप, जैसे हम बोलें कि किसी भी की प्राइस 9.000001 रुपीस है, ठीक, तो आपसे अगर पूछे जाए मतलब किसी भी आर्टिकल की प्राइस है तो आप क्या बोल दोगे? 9 रुपए है ना, लेकिन 9 है भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा 9 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो कहने का मतलब है कि H टेंस टू 0 क्या, अगर ये कोई पॉइंट 0 है और H इधर है तो H क्या है? यही एक पॉइंट है, लेकिन H क्या है? 0 से बिल्कुल क्लोज है, जिनको इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। यानी कि 0 के बगल वाला जो पॉइंट है वो 0 ही है, ठीक है ना। एक बाल से भी ज्यादा पतला, आप इसे समझ लो, वो पॉइंट है, उसकी वैल्यू को बता रहा है। तो वहां पर अगर तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, यानी LHL, यानी इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में, और उस जगह फंक्शन, अगर ये तीनों सेम हो जाते हैं तो अपना फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक, तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा। कि देखिए जैसे हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट X टेंस टू A आप इस तरह से निकाल सकते हैं कोई फंक्शन। तो देखो 11th क्लास में हम लोगों ने अलग अलग तरीके के फंक्शंस की डिस्कशन किए थे। एक सिंपल सा कि अगर कोई फंक्शन दिया गया f(x = x² + 2) और इसकी आपको लिमिट निकालनी है तो आप कैसे निकाल देते थे? अगर को दे दिया गया x = 2 पर इसकी लिमिट क्या होगी? तो लिमिट x टेंस टू 2f(x), तो आप क्या लिखते थे? लिमिट x टेंस टू 2 और fx क्या है? x² + 2, और सिंपल सा वैल्यू रख दिए तो क्या आ गया? 4 + 2, और आपने कहा आंसर क्या आ जाएगा? 6। एक तो ये तरीका, क्यों? ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, कहाँ पर कोई भी कटिंग वगैरह नहीं हो रही है। दूसरा, और अगर हमारा, और मुझे क्या देखना होगा कि जब भी हम लिमिट निकालेंगे ध्यान देना होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको फिर फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सिंप्लीफाई करिए और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर नीचे कहीं रूट वगैरह आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते थे 11th क्लास? इरेशनल कर देते थे, रेशनलाइज कर देते थे। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट को निकालना 11th क्लास में ही सीख चुके थे। अब हम लोगों को मेन क्या लेके चलना है इसको, कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका LHL, RHL और FA क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बस, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में पहले अलजेब्रा आप कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं। क्या है कि इफ f and g आर रियल फंक्शन, ये दो आपको रियल फंक्शन
गिवन है रियल फंक्शन आर फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल वैल्यू x इक्वल टू सी, कोई रियल वैल्यू c पर ये कंटिन्यूअस है। तो क्या कंडीशन बनेगी कि f प्लस जी आल्सो भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि f और g अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूअस है x इक्वल टू सी पे, देन f प्लस जी आल्सो भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। एंड सेकेंड f minus g also be continuous at x equal to c, and third similarly product of two function also be continuous at x equal to c, and fourth and both divided, if f divided by g, that is also be continuous at x equal to c, but here now g not equal to 0, बस g 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब जैसे पहले वाले की बात कर लें हम लोग, फर्स्ट वाले में किसको कैसे प्रूव करें, तो देखिए लिमिट x टेंस टू c f प्लस जी इंटू एक्स क्या बन जाएगा कि लिमिट x टेंस टू c, और ये आएगा fx प्लस gx, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर लिमिट x टेंस टू c, और इसको हम लोग इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये सब हम लोगों ने 11वीं क्लास में सीखा हुआ था। अगर 11वीं क्लास में आपने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग लिमिट अगर इसमें अप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, और यहाँ पर जी सी आ जाएगा, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, सो f प्लस जी आल्सो भी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। दिया गया कि f एक फंक्शन दिया गया, एल्जेब्रिक फंक्शन है 5x माइनस 3 इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ई 0 और माइनस 3 और माइनस 5 पे प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो प्रूव करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया कि LHL आपको क्या करना है, LHL RHL और FA ये अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर। एक क्वेश्चन को लिखने का सही तरीका समझ लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHL की बात करेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 0, और ये साइन बनाया और ये आपने fx लिखा, ऐसे लिखना है, इक्वल टू फिर लिमिट, और इसको हमने लिखा h टेंस टू 0। अब आपका फंक्शन हो गया 0 माइनस h। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब आप फंक्शन में रख दीजिएगा वैल्यू, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, और जब यहाँ फंक्शन में रखोगे तो 5 0 माइनस h और ये माइनस का 3, तो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, और ये बन गया आपका माइनस का 5h और माइनस का 3। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट h की जगह 0 लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये आ गया LHL। सिमिलरली हमको निकालना होगा RHL, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का मतलब सिर्फ राइट साइड से है कि वैल्यू x की 0 की तरफ राइट साइड से आ रही है, तो RHL हो गई, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0, और ये अब यहाँ पर x की जगह हो जाएगा 0 प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा, अब 0 प्लस h, और फंक्शन में आप रखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और 0 जब प्लस h रखोगे तो ये बन जाएगा 5 0 प्लस h माइनस 3, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और 5h माइनस 3, दैट इज ए माइनस 3। तो ये दोनों चीज़ें आपको सेम मिल गई।
अब तीसरी चीज मुझे और क्या चाहिए थी, F0 क्या आएगा। तो डायरेक्ट अगर आप F0 इसमें फंक्शन में रखोगे तो अभी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो लिख सकते हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट एक सोल्यूशन हुआ। अब देखो इसमें दो तरीके के मेथड हो सकते हैं, LHL RHL करके किया, और एक हो सकता है कि आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि ये अलजेब्रा है, ठीक है ना। लेकिन मेरा सजेशन तो ये है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस में रखो अपने आप को, जिससे आपको ये लिखने का जो ये मेन है आपका, ये जो लिखने का तरीका है ना, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन मुझे इसी तरीके से करना है तो आपको सिंपल लगेगा। एक और इसका पार्ट देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एट x इक्वल टू -3 पर अगर आपको प्रूव करना तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -3 और fx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f। अब यहाँ पर क्या आएगा, -3 अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 0 -h, तो यहाँ क्या आएगा, 0 की जगह अब क्या है, -3 माइनस का h, ठीक। अब जब वैल्यू रखोगे तो फंक्शन में रख दो वैल्यू, तो 5 -3 -h और माइनस का 3, तो इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -5 3 जा 15 और माइनस का 3 यानी कि माइनस का 18 माइनस का 5h। जब अप्लाई कर दोगे h, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 18, तो ये आ गया क्या, LHL। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे RHL में भी लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और ये fx हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f और ये बन जाएगा -3 प्लस h। और जब हम लोग इसकी वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 -3 प्लस h और माइनस का 3। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 5 3 जा 15 माइनस 18, तो ये हो ही गया, और प्लस 5h और लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। और अब हम लोग डायरेक्ट अगर वैल्यू रखें फंक्शन में कि f और किस पे चेक कर रहे थे, -3 पे, -3, तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू -3 दैट इज ए माइनस का 15 -3 दैट इज ए माइनस का 18। तो क्या नोटिस किया कि LHL, अब नीचे लिख दिया होगा इस तरीके से कि f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, y LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -3। समझ में आ गया। तो सिमिलरली -5 के लिए आप कर लेंगे, ठीक। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो सेकंड नंबर में भी सेम हमको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेम वैसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन भी करना है। इसमें भी हम लोग पहले F3 निकाल लेते हैं। F3 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी कि 9 टू 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो ये तो आ गया डायरेक्ट, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर ये होगी। अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की भी वैल्यू अगर यही मिल जाए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो LHL हमें देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू किस पे, 3 पे, और ये fx, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f और किस पे चेक कर रहे हैं, 3 पर, तो ये क्या जाएगा 3 माइनस h। देन यू पुट द वैल्यू ऑफ 3 माइनस दिस फंक्शन, तो ये कितना आएगा 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ओपन दिस, आपको ये यहाँ नहीं रखना है कि h इक्वल टू 0 रख दिया, नहीं, आप ओपन करिएगा, इसे ओपन करना है 2, ये आ जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1। तो
ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस का 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो ये तो 18 बना रहेगा, ये दोनों 0 हो गए और ये 1 यानी कि 17 आ गया, ठीक। सिमिलरली RHL में, RHL भी आपको ऐसे ही करना है। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर साइन, और जब हम लोग इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे f, और 3 प्लस h लिखना है क्योंकि राइट साइड में लिमिट चल रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद हमको फंक्शन में चलना है, फंक्शन हमारा था 2 और ये 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, 2 और ये बन जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6h माइनस का 1 ओपन ब्रैकेट, लिमिट h टेंस टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस का 1। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे h इक्वल टू 0, तो ये भी आ जाएगा 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो क्या नोटिस किया कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू f3। So f is continuous at x इक्वल टू 3। ऐसे करना है आपको, कंप्लीट ये सोल्यूशन हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि ये कुछ पार्ट आपको दिए गए हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इनको आपको प्रूव करना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ कोई पॉइंट तो मालूम नहीं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू r। कोई भी एक c है जो रियल नंबर है और इस पर हम लोग चेक करेंगे। तो LHL लिमिट x टेंस टू c fx, ये बन गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और f c माइनस h, देन इक्वल टू, और वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट ही लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये c माइनस h माइनस 5, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो c माइनस 5 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग RHL को ले लेते हैं, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ fx हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप करते जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन जाएगा c प्लस h, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आएगा c प्लस h माइनस 5, लिमिट अप्लाई करोगे तो भी c माइनस 5 आएगा। और जबकि ये fc इक्वल टू तो ऑलरेडी c माइनस 5 था, सो देयरफॉर LHL since LHL equal to RHL equal to FC, hence function is continuous any real number, किसी भी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक, किसी भी नंबर के लिए। सिमिलरली 1/x माइनस 5 के लिए भी आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/c माइनस 5 आ जाएगा। इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, देखो इस पार्ट को भी हम थोड़ी सी हिंट दे दें, तो c पार्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो आप इसके पहले फैक्टर कर दो, तो ये क्या जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा x माइनस 5। तो ये एक नया क्वेश्चन आपका इस तरह से बन गया, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया वही आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन के फिर से रिपीट हो गया। अब लोग डी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। डी पार्ट देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे fx इक्वल टू मॉड में है, मॉड x माइनस 5, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करो, जैसे ये किया वैसे करना है। LHL ले लेंगे पहले, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, और यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा अपना क्या है,
सी माइनस एच, देन लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा सी माइनस एच माइनस का 5। ठीक है ना। एच एक्स की जगह हम लोग क्या लिख रहेंगे, एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे सी माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, सी माइनस एच यहाँ गया -5, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा मॉड सी माइनस एच, मॉड सी माइनस एच। और चाहो तो देखो एच बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है सी से, तो या ऐसे ही आप लिखा रहने दो, ठीक है बना रहने दो इसको, वरना आप सी माइनस एच भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। आर एच एल इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ, अब ये सी प्लस एच हो गया, सी प्लस एच, देन लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा सी प्लस एच -5, लिमिट अप्लाई कर दोगे तब भी क्या आएगा सी माइनस एच मिलेगा। और डायरेक्ट अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कि एफ सी क्या आएगा, तो भी क्या आएगा सी माइनस एच मॉड में। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर की अगर उसने बात की है, इसका मतलब हुआ कि जो ये एन है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना। अगर ये एन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन एनी रियल नंबर, यू लर्न ऑलवेज, हमेशा याद रखो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं किसी भी रियल वैल्यू के लिए। सो नाउ लिमिट x टेंस टू n एंड एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n, और यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं x की पावर n, और यहाँ पर आप वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा n की पावर n हो जाएगा, n की पावर n, और ये क्या है दैट इज ए एफ एन। देखो अगर डायरेक्ट हम यहाँ एफ एन लिख दें तो क्या मिलेगा, n की पावर n मिलेगा। सो इट इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, इसलिए x इक्वल टू n पर ये कंटिन्यूअस होगा। और n क्या होगा इसका, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो z प्लस करके भी, है ना, ठीक, या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, वही होता है बात एक ही है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये इस तरीके के अब स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखिए यहाँ पर दो तरीके के फंक्शन, दो कंडीशन के साथ फंक्शन ये दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, और एक्स इक्वल टू 5 होगा, लेकिन कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और प्रूव करना है कि 0 और 1 2 पे आपको कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक चीज आप देख लो कि एट x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। देखो 0 किस कंडीशन में आ रहा है, 0 कह रहा है कि x लेस देन 1, यानी कि उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या बन के आ रहा है, x, और यहां उसने क्लियर लिख दिया है कि लेस देन 1, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और लेस देन 1 अगर कोई नंबर लाइन पे कहें कि ये अगर 1 है और लेस देन 1 का मतलब ये चलता चला जाएगा, चले जितने भी इसके ऊपर पॉइंट पड़ेंगे सभी पर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x दैट इज ए 0, और यही आपका क्या जाएगा f0 भी रखेंगे तब भी हो जाएगा। सो ये f0 अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 f इज कंटिन्यूअस, हमेशा याद रखो
ये कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए अब बात आ रही है एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे। तो यहां देखो 1 के लिए यहां पे दो कंडीशन। अब देखो अगर हम लोग 1 की बात करें, ध्यान से देखो, अगर ये 1 है तो ये कह रहा कि लेफ्ट साइड यानी x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन दूसरा है और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन दूसरा है। तो मुझे यहाँ पर डाउट है, इसलिए मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करने के लिए अपनी पुरानी सिस्टम क्या है, वही LHL और RHL। तो LHL पहले लेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है ना, s टेंस टू 0 और किस पे चेक करें, 1 पे, तो 1 माइनस h, तो ये बन गया लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या आएगा फंक्शन x आएगा, तो x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यही तो 1 माइनस h, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। और RHL में अगर चलें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और 1 प्लस h हो गया, यानी 1 से क्या हो गया फंक्शन बड़ा हो गया, यानी x की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखो अगर 1 से बड़ा है तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ये ना, डायरेक्ट चल रहा 5, तो यहाँ क्या आएगा 5, दैट इज ए लिमिट अप्लाई भी करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखा ना कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL इक्वल नहीं है, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक समझ में आ गया। अब देखो तीसरा पॉइंट लिया है क्या कि एट x इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर फिर से वही 0 वाले की तरह है, क्योंकि x इक्वल टू 2 और 2 किसके अंदर, एक ही फंक्शन में आएगा, किसमें, x इज ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर हम बात करें नंबर लाइन पे कि ये अगर 2 है और x की वैल्यू किसके लिए लेनी है, 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी का मतलब है 1 से सीधे सीधे चला जा रहा फंक्शन, जितनी भी वैल्यू आएंगी 1 से बड़ी सभी पर ये फंक्शन क्या होगा 5 ही 5 5 5 देता चला जाएगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे तो जहां पे x ग्रेटर देन 1 होगा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो ये जैसे हमने यहाँ पर 0 के लिए चेक किया, ऐसे ही हमको यहाँ पे 2 के लिए भी चेक करना है। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू और यहाँ पर फंक्शन अपना है fx क्या है 5 है, तो क्या आ गया 5। और f5 भी अगर आप रखोगे f है ना, f दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू 2 पे। सो क्यों, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन 1, अगर आप f2 भी रखोगे तब भी तुम्हें क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, सो दैट इज आल्सो भी f2, कुछ भी रखो। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक समझ में आ गया। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6 में 6 से 12 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 to 12, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ द, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। देखो एक चीज बहुत क्लियर, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार और, कि यहाँ पे कंडीशन कितनी गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है x लेस देन 2 है, x इक्वल टू 2 है और x ग्रेटर देन 2 है, ये 3 आपको पॉइंट गिवन है। इनको ध्यान से देखो, x लेस देन 2 भी है, x इक्वल टू भी 2 है और x ग्रेटर देन 2, यानी 3 पॉइंट आपके पास हैं। इन 3 पॉइंट पर हमको ये चेक करना होगा कि ये कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू। तो देखो एट x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2, अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात करें तो लेस देन में भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएगा और ग्रेटर देन 2 में भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल। तो इस पर तो मुझे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो डिसकंटिन्यू पॉइंट पता करना है। तो ये इस पर फंक्शन क्या है,
ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, देयरफॉर यहां लिख देते हैं, देयरफॉर एट x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यू। ठीक, इस पर ये डिसकंटिन्यू है, नहीं होगा। तो फिर किस पर होगा? तो हम लोगों को चेक करना एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे, 2 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू। अब इसके लिए देखो, इसके लिए अपना वही लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का साइन, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं LHL में, क्या बन जाएगा ये लिमिट h टेंस टू, देखो यहाँ पर अलग अलग दोनों फंक्शन दिए गए हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि h टेंस टू 0 भी करें, अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे? तो मुझे यहाँ LHL और RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन दोनों डिफरेंट गिवन है। तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2। अब देखिए, चूंकि ये एट LHL की बात हो रही है, LHL यानी कि साइन किसका हो गया यहाँ पर? नेगेटिव का, और फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x प्लस 3 के लिए। तो डायरेक्ट इसमें जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज 7। और RHL में अगर हम लोग चलेंगे, RHL में तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा है 2x माइनस 3, तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 दैट इज 1। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 पर दो फंक्शन अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इसको LHL और RHL लिया, और इसमें h का यूज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहा है कि LHL में ये लेना है और RHL यानी कि x लेस देन 2 में ये चलना है, ग्रेटर देन 2 में ये चलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। सो एट x इक्वल टू 2 f इज डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, इस पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यू होगा x इक्वल टू 2 पर। आ गया समझ में? सो कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में कह रहा कि fx इक्वल टू, और इस तरह से 3 फंक्शन आपको दिए गए अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहले आप क्या कर लिया करो कि पॉइंट देख लिया करो, कितने पॉइंट में मुझे यहाँ चेक करना होगा। एक तो देखो -3 पे चेक करना है, और एक 3 पर चेक करना है। आपको केवल 2 ही पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यू। तो देखिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3 पर। देखिए -3 के लिए 2 फंक्शन इंक्लूडेड है, इसलिए आपको दोनों पे चेक करना होगा, यानी कि LHL हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन हम इसको करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस में वही रखना है, h इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा -3 और माइनस का h, ठीक है। इस पर आपको चेक करना है। अब देखिए अगर -3 यानी कि LHL अगर हम लोग ले रहे हैं LHL, तो किस में आएगा? यानी कि -3 से कम, तो इधर चलेंगे तो क्या आएगा फंक्शन? मॉड x प्लस 3, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 मॉड -3 माइनस h प्लस 3, और अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये मॉड में -3 आएगा, प्लस का 3, और ये क्या बन जाएगा? 6, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली RHL में चलें तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और -3 प्लस h में लिमिट h टेंस टू 0। कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे? -3 से बड़ा, यानी कि माइनस का 2x, -2 और x की जगह -3 प्लस h, और इसमें लिमिट जब अप्लाई कर दोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, h 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो क्या नोटिस किया कि LHL इक्वल टू RHL,
ठीक। और अगर आप f-3 भी निकालोगे तो भी यही आ रहा है, -3 लेने पर अगर -3 भी रखोगे यहाँ पे तो -3 + 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। सो देयरफॉर एट x = -3 f यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस पर ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मुझे तो डिसकंटिन्यू पॉइंट पता करना है। तो अब हम लोग पता करेंगे एट x = 3 के लिए। तो यहां पर आप LHL लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव साइन fx। अब देखो यहां बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f और 3 - h। अब देखिए 3 से छोटा ये देखिए x इज लेस देन 3 यानी कि फंक्शन ये आएगा, फंक्शन अपना जो आ रहा है वो आ रहा है -2x, x की जगह 3 - h। सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अप्लाई कर दो लिमिट। और ऐसे ही अगर RHL में हम लोग आ जाएं तो क्या मिलेगा, 3 पॉजिटिव होगा और ये होगा fx। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f। अब देखिए यहां पर तो हमारा आएगा 3 + h। अब देखिए 3 ग्रेटर के लिए 6x + 2 है, तो 6x + 2 6x, x की जगह 3 + h और +2। और यहां पर 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। लिमिट h टेंस टू 0 ये आ जाएगा 18 + 6x + 2, तो यही हो गया 20। लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20। तो क्या नोटिस किया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL। देयरफॉर एट x = 3 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, समझ में आ गया। तो x = 3 पर ये डिसकंटिन्यू हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और देखो 8 और 9 मैंने एक साथ लिखे ये क्योंकि सिमिलर आपको दिख रहे हैं ना। चलिए तो देखो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है x ≠ = 0। पहले इसका मतलब समझ लिए कि x ≠ = 0 का मतलब हुआ कि x ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं दो कंडीशन में, कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो, उसके लिए मुझे एक फंक्शन दिया गया। और x = 0 पर क्या है, फंक्शन 0 है, यानी कि मुझे यहां पर केवल चेक करना है किस पर, x = 0 पर फंक्शन। तो देखिए LHL अगर ले लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 fx नेगेटिव में इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये आएगा f 0 - h। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन तो आपको मालूम है क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो मैं रख रहा हूँ 0 - h मॉड में अपॉन 0 - h, ठीक है। और अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज वेरी सिंपल। देखिए ये मॉड में 0 - h है, यानी कि मॉड में क्या आ गया, माइनस का h आ गया अपॉन माइनस का h। अब ये माइनस में h आ गया, अब मॉड लगा तो आपको कोई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो h अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन -h आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। चाहे तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आप h से करो, ये मेरी ओपिनियन अपनी है। अब देखिए RHL में लिखते हैं, RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया क्या, 0 + h। तो यहाँ पर फंक्शन अपना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर मॉड की बात करेंगे तो 0 + h अपॉन 0 + h, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया क्या, h अपॉन h और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक। अब देखो यहां पर आया था -1, यहां आ गया 1, यानी कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो देयरफॉर एट x = 0
फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे ही अपना 0 पर ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी लगभग यही है कि x इक्वल टू 0 पर इसमें भी चेक करना है। तो अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है। अगर 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है, और 0 या 0 से बड़ा होगा तो -1 है। तो यहाँ पर अगर हम LHL की बात करें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये बन जाएगा हाँ, तो कितना आ जाएगा, x की जगह हम लोग लिख देंगे 0 माइनस h, और अब वैल्यू आप रखेंगे इसकी लिमिट h टेंस टू 0 किसमें, तो ये आएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच मॉड में रहेगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -h अपॉन एच, दैट इज ए -1, ठीक, ये आ गया -1। अब RHL में चलते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन हो जाएगा 0 प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये बन जाएगा क्या 0 प्लस h अपॉन, बात आ रही समझ में कि नहीं, क्लियर है ना, 0 प्लस h अपॉन मॉड 0 प्लस h, ठीक, 0 प्लस h अपॉन, नहीं एक मिस्टेक हो गई, एक मिनट हमने फंक्शन गलत ले लिया है ना, उसमें तो ऑलरेडी गिवन है, एक मिनट। तो देखो यहाँ पर क्या था, 0 प्लस h लिया, तो लिमिट h टेंस टू 0, और जो हमने फंक्शन लिया था यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये दो फंक्शन अलग अलग दिए गए, तो प्लस में अलग हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के लिए इसको अलग कर देंगे, कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1 के लिए आएगा, तो 0 प्लस h आएगा तो क्या आएगा -1, दैट इज ए -1, यही आएगा फंक्शन, 0 प्लस h के लिए -1 आ जाएगा। सो यहाँ क्या आपने देखा, और अगर आप f0 भी निकालोगे तो f0 की भी वैल्यू क्या है, -1 है। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी डिसकंटिन्यू फंक्शन, डिसकंटिन्यू पॉइंट, ये डिसकंटिन्यू फंक्शन है और कोई किसी भी पॉइंट पे, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू फंक्शन नहीं है x इक्वल टू 0 पर, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है, ठीक। और जबकि ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यू है।